सत्संग के 29वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य शरीर उन्हें मिला है जो अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति से निराश होना और संसार की आशा करना गलती है। हमारी रचना भगवान ने उद्धार के लिए की है। भगवान ने कल्याण की सामग्री भी हमें पूरी दी है। अविनाशी परमात्मा भाग्य से नहीं मिलते, अपितु हमारी लगन से मिलते हैं। हमारे मन की बात पूरी होने अथवा न होने को सुख दुख कहते हैं। गीता भर में ज्ञानी भक्त आदि के जितने लक्षण बताए गए हैं, उनमें सार चीज है समता। लगन का अभाव है, परमात्मा का अभाव कहीं नहीं है। कच्ची चीज की लगन भी कच्ची होती है, सच्ची वस्तु के लिए लगन भी सच्ची होनी चाहिए। संसार में जितने भी श्रेष्ठ भाव हैं, आचरण हैं, उनके मूल में कोई ना कोई संत ही है। संत रूप से साधु भी होते हैं, गृहस्थ भी। संत वेश नहीं होता, भाव होता है। ऋषि मुनि प्रायः गृहस्थ ही थे। उनमें त्याग, तप, भगवद विश्वास और तात्विक अनुभव था। सब जातियों में, वर्णों में, आश्रमों में संत महात्मा हुए हैं। सभी संप्रदायों में संत महात्मा हुए हैं। उनमें पक्षपात नहीं था। संत अवधूत कोटि के भी होते हैं और आचार्य कोटि के भी। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका पर संत श्री मंगलनाथ जी महाराज का असर पड़ा था। वे उनको भाव से गुरु मानते थे। सेठ जी अपना भजन गुप्त रखते थे। वे कहते थे कि प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, तभी उन पर इतने विघ्न आए। नित्य प्राप्त की प्राप्ति स्वतः है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति स्वतः है। अतः चुप हो जाएं, किसी का भी चिंतन न करें। चिंतन हो जाए तो उसको न अच्छा समझें, न बुरा समझें, न अपने अंदर समझें। चुप होने से सीधे अपने आप में स्थिति होती है। भगवान को अपने द्वारा स्वीकार करना है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं। अपने द्वारा स्वीकार करने से विस्मृति नहीं होती। जैसे विवाह करने पर फिर उसे याद नहीं करना पड़ता और विस्मृति भी नहीं होती। संसार मैं से शुरू होता है, मैं से विमुख होते ही तत्व प्राप्त हो जाता है। मृत्यु होने पर गीता को उसके सिराहने रखें, पीछे उसे गंगा जी में बहा दें, जलाए नहीं। विवेक और वैराग्य की आवश्यकता सभी साधनों में है। ऐसे ही विश्वास की आवश्यकता भी सब जगह है। माता पिता आदि को विश्वास से ही मानते हैं। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। धन के बल से धन के गुलाम को बुला सकते हैं, महात्मा को नहीं। धन से जो चीज मिलती है वह धन से कम कीमती होती है। यदि किसी मूल्य के बदले सत्संग खरीदा जा सके तो सत्संग उस मूल्य से छोटा सिद्ध होगा। नाम जप से प्रारब्ध बदल जाता है। अच्छे संत महापुरुष मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट अपने ही धन की लूट है, पराये धन की नहीं। उस पर हमारा पूरा अधिकार है। लूट का अर्थ है मुफ्त में चाहे जितना ले लो। यह किसी गुरु के अधीन नहीं है। पारमार्थिक कार्य तत्परता से सिद्ध होता है। सांसारिक कार्य भी पारमार्थिक सिद्धि के लिए करने चाहिए।
एक की मुख्यता परायणता होने से ही काम सिद्ध होगा। सांसारिक कार्य तो अपने आप होगा, पर पारमार्थिक कार्य अपने आप नहीं होगा। पाप कर लें, बाद में प्रायश्चित्त कर लेंगे। इस तरह जानबूझकर किए पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता। मनुष्य अच्छा काम करे तो देवताओं से भी ऊंचा उठ जाता है, और बुरा काम करे तो पशुओं से भी नीचा गिर जाता है। माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। साधक को अपने कर्तव्य का पालन और अपने अधिकार का त्याग करना है। दूसरे मेरे अनुकूल हो जाएं, मेरी मनचाही हो जाए, इसका त्याग करना अधिकार का त्याग करना है। करने का अधिकार है, पाने का अधिकार नहीं। आजकल अधिकार तो चाहते हैं पर कर्तव्य करते नहीं। वास्तव में कर्तव्य के पीछे अधिकार दौड़ता है, पर आज अधिकार के पीछे दौड़ते हैं। अधिकार कर्तव्य का दास है, पर आज अधिकार के दास हो रहे हैं। पास होना चाहते हैं पर पढ़ना नहीं चाहते। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अधिकार चाहेगा तो लड़ाई होगी। दूसरे का कर्तव्य देखते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है। अपने को ऊंचा दिखाना जिससे दूसरे हमें अच्छा समझें, यह अधिकार की इच्छा है। दूसरा कुछ कहे, अपना काम ठीक तरह से करो तो संसार सुधर जाएगा। दूसरे को निर्दोष देखने की इच्छा दोष दृष्टि नहीं है। माँ बाप बच्चे में दोष देखते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों में दोष देखता है, गुरु अपने शिष्यों में दोष देखता है। तो यह दोष दृष्टि नहीं है, अपितु उनको निर्दोष देखने की इच्छा है। दोषों को न तो अपने में कायम करना चाहिए न दूसरों में, यह मार्मिक बात है। वर्तमान सबका निर्दोष है। भगवान के वियोग में तपस्या अपने आप हो जाती है, पर तपस्या के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की सृष्टि है और गीता का उपदेश है, दोनों बड़े विलक्षण तथा कल्याण करने वाले। सभी कर्म दूसरों के उपकार के लिए हैं, सभी मंत्र दूसरों के उपकार के लिए हैं। गायत्री मंत्र में स्तुति, ध्यान और प्रार्थना तीनों हैं। उनमें बहुवचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि जब तो मैं करता हूं, पर कल्याण सबका हो। धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ, तप और दान में भी अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग है। नाम का जप उपांशु तथा मानस भी होता है। साधारण जप से, वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से मानस जप श्रेष्ठ है। मानस जप को नाम स्मरण भी कहते हैं। स्मरण का अर्थ है याद रखना। एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। जप है पुकार, संबोधन। राम कहने का अर्थ है हे राम। पुकार सबसे श्रेष्ठ है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु आदि संतों ने हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र को उल्टा क्यों कर दिया? वे मंत्र का आरंभ हरे कृष्ण से क्यों करते हैं? स्वामी जी ने कहा, हरे राम इत्यादि मंत्र वैदिक होने से इसे केवल यज्ञोपवीतधारी जप सकते हैं। इसे प्रत्येक मनुष्य जप सके, इसलिए इसका मंत्र पना निकालने के लिए उन संतों ने इसे उल्टा कर दिया। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को भी द्रवित कर देती है। पुकार भगवान तक जल्दी पहुंचती है। प्रेम और आदर पूर्वक दिया गया दान ही दूसरों के काम आता है। अपने स्वभाव का सुधार करें। बिगड़ा स्वभाव किसी को नहीं सुहाता।
स्वभाव सुधार तब होगा जब अपना ध्येय परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दूसरे मुझे क्या समझें, यह कसौटी ठीक नहीं है। जो भोग और संग्रह में लगे हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं रहता। सब दोष देहाभिमान, मैं और मेरे से आते हैं। अतः मैं और मेरे का त्याग कर दें। छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं होते। हम जितने भले होते हैं लोग हमें उससे अधिक भला मानते हैं। हम जितने बुरे होते हैं लोग हमें उससे कम बुरा मानते हैं। लोग बड़े उदार हैं, अतः अपने भीतर के बुरे भावों को मिटा दें। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। करने में सावधान नहीं रहते और होने में चिंता करते हैं, यह गलती है। जो हरदम सावधान रहता है वही साधक होता है। अंत में अकेला ही जाना पड़ेगा, अतः पहले से ही अकेला हो जाओ। दो ही सबका हित करने वाले हैं, भगवान और उनके भक्त। इन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ चाहना नहीं है। श्री रामचरितमानस भगवान का चरित्र है और भक्त की वाणी है, अतः इसके पाठ का मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है। यह भगवत कृपा से मिलता है, अपने बल से नहीं। सत्संग कर्मों का फल नहीं है, अपितु केवल भगवान की कृपा है। इस कृपा का आदर करो। भक्ति बड़ी कोमल है। किसी का निरादर करने से भक्ति का रस चला जाता है। एक करना होता है, एक होना होता है। करने में हमारा अधिकार है और होना भगवान के अधीन है। व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है। दवा लेना हमारे हाथ में है और रोग ठीक होना या न होना भगवान के अथवा प्रारब्ध के हाथ में है। मनुष्य कर्म योनि है, अतः मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि सब कुछ भगवान ही करते या कराते हैं तो फिर मनुष्यता क्या रही। सब भगवान ही कराते हैं, यह अपना ही अज्ञान भगवान पर आरोपित करना है। निज अज्ञान राम पर धरहि। मनुष्य स्वयं कर्म करता है, तभी स्वयं उसे दंड भोगना पड़ता है। दुर्घटना होने पर दंड उसे मिलता है जो मोटर चलाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है। पत्ता हिलाता नहीं, ऐसा नहीं कहा है। कर्म करने का अधिकार होने से ही मनुष्यपना है। करने का अधिकार न हो तो मनुष्यपना है ही नहीं। मनुष्य ही कर्म योनि है। करना मनुष्य की इच्छा पर है और होना भगवान की इच्छा पर है। परमात्मा मनुष्य के कर्तापन तथा कर्मों की रचना नहीं करते। सूर्य के प्रकाश में सब अच्छी बुरी क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उनका कर्ता नहीं होता। जन्म कुंडली में आता है कि यह ऐसा ऐसा काम करेगा, तो वह पूर्व जन्म के संस्कार का फल है। परंतु मनुष्य उस स्वभाव को बदल सकता है। मनुष्य पर अपने स्वभाव का सुधार करने का दायित्व है। स्वभाव सुधरने से ही मुक्ति होती है। स्वभाव बदलने से ही मनुष्य साधु होता है। यद्यपि करने की सामर्थ्य भगवान से मिली हुई है, तथापि इसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में मनुष्य स्वतंत्र है। सत्संग और सद्विचार, इन दोनों से स्वभाव में सुधार होता है। मनुष्य शरीर की महिमा बहुत है, पर वह शरीर को लेकर नहीं, उसके सदुपयोग को लेकर है। मनुष्य की उन्नति की आखिरी हद यह है कि वह भगवान का भी इष्ट बन जाए।
भगवान की अत्यधिक कृपा से मानव शरीर सफल करने का यह मौका हमें मिला है। खास बात है वर्तमान को शुद्ध बनाना। वर्तमान काल को शुद्ध बना लें तो भूत भी शुद्ध हो जाएगा और भविष्य भी। भूत और भविष्य का चिंतन ही व्यर्थ चिंतन है, जिससे कुछ लाभ नहीं। सबका वर्तमान शुद्ध है, यह एक मार्मिक बात है। वर्तमान दोषी नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, यह वर्तमान है। यह तीनों कालों में वर्तमान है। वर्तमान तत्व सदा शुद्ध ही रहता है, कभी मैला नहीं होता। भविष्य की चिंता न करके विचार करें, पर भूत को बिल्कुल छोड़ दें। तत्व सदा वर्तमान रहता है। हम सिनेमा में भूत भविष्य वर्तमान को अपनी दृष्टि से देखते हैं, पर फिल्म में क्या ये तीन काल हैं? उसमें तो सब कुछ वर्तमान है। जैसे सिनेमा अंधेरे में दिखाई देता है, प्रकाश में नहीं, ऐसे ही संसार अज्ञान रूपी अंधकार में दिखाई देता है, ज्ञान रूपी प्रकाश में नहीं। ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं। जैसे सिनेमा में पर्दा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तत्व ज्यों का त्यों रहता है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, कभी कभी भगवान में भाव पैदा होता है, गला भर जाता है, अश्रुपात होता है, पर वैसा भाव सदा क्यों नहीं रहता? स्वामी जी ने कहा, उसमें सुख लेने से, उसमें दिखावटीपन आने से, उसे लोगों में कहने से, उसमें संतोष करने से वह सदा नहीं रहता। उसे अपने उद्योग से न मानकर कृपा से माने। मान बढ़ाई की इच्छा रहने से साधन तेजी से नहीं बढ़ता। परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, सांसारिक सुख छोड़ने में कठिनता है। व्यवहार में कनक बाधक है और भाव में कामिनी बाधक है। कामिनी की आसक्ति भीतर बहुत गहरी बैठी हुई है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती है। उससे भी बड़ी गलती है शरीर से सुख लेना। शरीर को सुख आराम देना उसके साथ शत्रुता है। जो होता है वह ठीक ही होता है, बेठीक होता ही नहीं। संसार आपसे नहीं चिपकता, संसार तो भागता है, आप ही उससे चिपकते हो, उसमें ममता आसक्ति करते हो। जो निरंतर रहता है उसी के साथ हमें रहना है। मैं मेरे का त्याग कर दें, अपनी स्थिति मैं मेरे में न रखें, अपितु है में रखें। सब कुछ बदल गया, पर आप तो वही हैं। आप वही हैं, इसी में रहें। जो रहने वाला नहीं है उसमें मैं मेरा करके ही आप दुख पा रहे हैं। शरीर और संसार एक हैं, पर मैं मेरा करके आप शरीर को संसार से अलग कर देते हैं। नहीं की प्रीति छोड़ने से है में प्रीति हो जाएगी। नहीं की प्रीति छूटेगी सेवा करने से, त्याग करने से, अथवा भगवान का मानने से। ज्ञान असत का ही होता है, सत का ज्ञान होता ही नहीं। मैं हूं, यह ज्ञान तो कुत्ते को भी है। गलती है अपने को असत के साथ मिला देना। संसार स्वतः ही हमसे हट रहा है, हमें उससे हटना नहीं पड़ेगा। परमात्म तत्व स्वाभाविक ही प्राप्त है, वह कभी अप्राप्त हो सकता ही नहीं। अतः कुछ भी चिंतन न करके चुप हो जाएं। चिंतन आ भी जाए तो चला जाएगा। उसको न अच्छा माने न बुरा माने, न अपने में माने। परमात्मा का भी चिंतन करोगे तो जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा। चुप होने में नींद, आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। यदि नींद आती हो तो चुप साधन न करके नाम जप या कीर्तन करो। परमात्मा निरंतर प्राप्त है,
यह स्वीकृति करनी है। यह स्वीकृति नाम जप आदि से भी तेज है में चुप हो जाओ। चुप होना समाधि का फल है। नाम जप करते करते चुप हो जाओ। जैसे पक्षी पहले पर हिलाते हुए आकाश में ऊंचा उड़ता है, फिर बाद में पर फैला देता है। अपना उद्धार न करने वाला आत्मघाती है। मनुष्य शरीर मिल गया, कलयुग का समय मिल गया, गीता रामायण से परिचय हो गया, सत्संग मिल गया। अब अपना उद्धार नहीं करोगे तो कब करोगे? ग्रहण करने का सर्वोपरि एक ही नियम है, भगवान को याद करना। त्याग करने का सर्वोपरि एक ही नियम है, कामना का त्याग करना। करने से उसकी प्राप्ति होती है जो उत्पत्ति विनाशशील तथा दूर है, स्वतः प्राप्त है। उसकी प्राप्ति स्वीकृति से होती है, करने से नहीं। संसार नहीं है। संसार में जो हैपना दिखाई देता है वह हैपना परमात्मा का है नाम परमात्मा का ही है, क्योंकि है एक ही हो सकता है। वह परमात्मा हमारा है। जैसे पुत्र माता पिता को, पत्नी पति को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा को स्वीकार कर लें। परमात्मा को है मानने पर संसार का नहीं पना सिद्ध हो जाता है। आत्मा को है मानने पर शरीर का नहीं पना सिद्ध हो जाता है। मन में संसार की सत्ता मान रखी है, यही तो आशा है, यही बाधा है। इसमें कारण है सुख की आशा, कामना और भोग। नहीं को है मानने से जो वास्तव में है वह लुप्त हो जाता है। केवल स्वीकार करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु नहीं को नहीं माने बिना है को मान सकोगे नहीं। सूर्य और अमावस्या एक साथ नहीं रह सकते। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।